नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसागर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घन और घनमूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि घन और घनमूल क्या होते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल के बारे में देखा था। दोस्तों, वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या को अगर हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो भी हमको उत्तर प्राप्त होता है वो उसका वर्ग कहलाता है। तो इसी तरह से संख्याओं का गुणा करके ही हमको घन भी प्राप्त होता है। जिस तरह से वर्ग में हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके वर्ग प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह से एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं और जो भी उत्तर आता है उसको उसी संख्या से फिर से गुणा करते हैं। यानी अगर हम समान तीन संख्याएं लेकर के उनका गुणा करते हैं तो जो भी हमको उत्तर प्राप्त होता है उसको हम उसका घन कहते हैं। या फिर हम किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या से उसको गुणा करते हैं तो जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसको हम घन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का हमको घन निकालना है, तो 5 का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरह से। तो यहाँ पर हम 5 का 5 से एक बार गुणा करेंगे और जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, 5 का वर्ग कहलाएगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब उसके बाद 5 के वर्ग में 5 का और गुणा करेंगे इस तरह से, तो हमको जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, 5 का घन कहलाएगा। तो यहाँ पर 5 का 5 से गुणा करने पर आता है 5 पंचे 25 और 25 को 5 से गुणा करने पर आता है 125। तो इस तरह से 5 का जो घन है वो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 125। तो इस तरह से घन में हम समान संख्याओं का 3 बार उपयोग करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 1, 2 और 3, इसलिए इसका घात 3 लिखा जाता है। किसी भी संख्या का वर्ग बोलता है अगर तो उसकी घात 2 होगी और उसका घन बोलता है तो उसकी घात 3 होगी। और इससे बड़ी घातों के लिए हम सीधे उसकी घात ऐसे बोलते हैं। जैसे किसी संख्या का घात 5 है तो उसको बोलने का कोई और विशेष तरीका नहीं होगा। जैसे घात 2 के लिए हम वर्ग कहते हैं और घात 3 के लिए घन, उसको हम वैसे ही बोलेंगे। जैसे 10 की घात 8 है तो इसको बोलने का कोई विशेष तरीका नहीं है, हम इसको 10 की घात 8 ही कहेंगे। लेकिन अगर 10 की घात 2 है तो हम उसको 10 का वर्ग कहते हैं और 10 की घात 3 है तो उसको 10 का घन कहते हैं। अब ये तो हो गया घन के बारे में। अब हम घन मूल निकालना सीखते हैं। तो चलिए हम किसी भी संख्या का घन मूल निकालते हैं। चलिए हम एक संख्या ले लेते हैं 729, इसका हम घन मूल निकालते हैं। घन मूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसका घन मूल निकालते हैं। 729 चूंकि एक विषम संख्या है तो हम 3 से इसको विभाजित करने का प्रयास करते हैं। इनके सभी अंकों को जोड़ करके देखते हैं विभाज्यता नियम के अनुसार। तो 7 और 2 9, 9 9 18 है ना, 18 आ रहा है अंकों का योग। और 18 चूंकि 3 से विभाजित हो जाती है इसलिए 729 भी 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 दूनी 6, एक बच गया, ये हो गया 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब उसके बाद फिर से इसको 3 से हम भाग करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 एक्का 3। अब उसके बाद इसको 3 से फिर से विभाजित करते हैं। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से विभाजित करते हैं। 3 निया 27, फिर 3 से भाग करते हैं। 3 तिया 9 और 3 एक्का 3। तो इस तरह से 729 जो है हमको प्राप्त हो रहा है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से। यहाँ हमको 6 3 दिख रहे हैं। अब हमको 729 का घन मूल निकालना है। तो 729 के घन मूल को हम इस तरह से लिखते हैं। किसी भी संख्या का घन मूल अगर हमको
निकालना है तो हम इस तरह से लिखते हैं, उसको रूट लिखते हैं और उसके सामने में 3 लिखते हैं, यानी उसका तीसरा मूल है ये। ठीक है, जैसे 125 का अगर हमको घन मूल निकालना है तो 125 का घन मूल क्या आएगा, 5 आएगा, इस तरह से। इसी तरह से 729 का यहाँ पर हम लोग घन मूल निकाल रहे हैं, तो 729 का घन मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि पिछले वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल की बात कर रहे थे और वर्गमूल में हम 2 संख्याओं के जोड़े बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम घन मूल निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। समान 3 संख्याएं लेंगे और उनका एक जोड़ा बनाएंगे और उस जोड़े में से कोई एक संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 जोड़े बन रहे हैं 3-3 संख्याओं के। इस तरह से पहले जोड़े से हम 1-3 को यहाँ लिख लेते हैं और इसी तरह से दूसरे जोड़े से भी 1-3 को लिख लेते हैं। तो इस तरह से दोनों का एक एक संख्या यहाँ पर लिखने के बाद आता है 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 करने पर हमको प्राप्त होगा 9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 729 का घन मूल कितना है, 9। तो इस तरह से 729 का घन मूल हम 9 प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से घन मूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। जितने भी हमको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे उनको हम 3-3 के जोड़ों में इस तरह से समान संख्याओं का 3-3 का जोड़ा हम बनाएंगे इस तरह से, और उन 3-3 संख्याओं के जोड़े को हम फिर लिख करके उनमें से हर एक जोड़े से एक एक संख्या को ले करके उनका गुणा करके हम किसी भी दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों विधि यही है, इस विधि का उपयोग करके आप किसी भी संख्या का घनमूल या घन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। दोस्तों चैनल में नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड की जाए उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।